रूस ने मंगलवार देर रात यूक्रेन पर हाल ही के महीनों में सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से कीव समेत पूरे देश को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। 90 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई को रोक भी लिया है, लेकिन 54 ड्रोन और 33 मिसाइलें एयर डिफेंस प्रणाली को पार कर गईं। कई इलाकों में आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। इस हमले ने यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है, पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी कमी। दरअसल आपको बता दें कि पैट्रियट सिस्टम रूस की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सबसे कारगर है, लेकिन यूक्रेन के पास इनकी संख्या बहुत कम है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुलकर ये माना है कि मौजूदा हथियार आपूर्ति के साथ साथ वे बड़ी संख्या में मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से तुरंत मदद की अपील की है। पैट्रियट मिसाइलों की आखिर कमी क्यों है? देखिए, अमेरिका की उत्पादन क्षमता सीमित है। अमेरिका पैट्रियट मिसाइलों का मुख्य उत्पादक है, लेकिन उसकी सालाना उत्पादन क्षमता अभी सिर्फ 650 मिसाइलों के आसपास है। ईरान के साथ हालिया संघर्ष में अमेरिका और इजरायल ने इन मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किया, जिससे स्टॉक और ज्यादा घट गया है। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका पहले अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। इसके नतीजे के तौर पर यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें मिलने में देरी हो रही है। लॉकहीड मार्टिन उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है, लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त लगेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस को इस मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। अब तक यूक्रेन अमेरिका से सीधे हथियार और पैट्रियट सिस्टम मांग रहा था, लेकिन अब स्थिति ये है कि अमेरिका के पास पर्याप्त मिसाइलें नहीं हैं। इसलिए ज़ेलेंस्की प्रोडक्शन लाइसेंस मांग रहे हैं। ये यूक्रेन की बढ़ती हताशा के साथ साथ अमेरिका की सीमित क्षमता को भी दिखाता है। ज़ेलेंस्की का लाइसेंस मांगना एक प्रतीकात्मक बदलाव भी है। जो देश कभी हथियार मांगता था, आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मांग रहा है। रूस इन परिस्थितियों को अच्छे से समझता है, तभी तो यूक्रेन पर अपने हमले उसकी तरफ से तेज कर दिए गए हैं, जबकि यूक्रेन के पास उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त पैट्रियट मिसाइलें नहीं हैं। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की क्षमता प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर यूक्रेन पर पड़ रहा है। अगर पश्चिमी देश जल्दी और बड़े पैमाने पर मदद नहीं करते हैं, तो रूस की मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के शहरों को और ज्यादा तबाह कर सकते हैं। ये युद्ध अब यूक्रेन की सुरक्षा के साथ साथ पश्चिमी देशों की सैन्य आपूर्ति क्षमता की भी परीक्षा बन गया है। रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर ऐसा हमला किया है जिसने कीव की नींद उड़ा दी है। मॉस्को की ओर से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन की बौछारों ने यूक्रेन के कई शहरों को दहला दिया है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता जो है, उस पर एक बार फिर से दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक पुरानी मांग एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करते रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि रूस के लगातार हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से यह भी आग्रह किया था कि यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलों के निर्माण का लाइसेंस दिया जाए, ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से मुताबिक खुद इन मिसाइलों का उत्पादन कर सके। लेकिन अब तक इस मांग पर कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूस के बढ़ते हमलों ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों को और आगे आना होगा? क्या अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बनाने की अनुमति यहां पर दे सकता है? और क्या युद्ध के तीसरे साल में ये संघर्ष और ज्यादा खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल रूस के हमले जारी हैं, यूक्रेन मदद की गुहार लगा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।